तो वेलकम बैक। हम दोबारा अपने लेक्चर में आते हैं। आपको स्क्रीन शेयर हो रही? जी सर। जी सर, हो रही स्क्रीन शेयर। सर काइंडली ना वो प्राइवेसी लगा दें सर, पिछली क्लास में भी रिमूव कर रहे थे बार बार। बेटा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई विल डू इट। मुझे अभी फाइंड करनी वो ऑप्शन। तो अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। पहली भी रिकॉर्डिंग मेरे पास बन चुकी है, तो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, फिर आपको लिंक देता हूँ। इसकी भी मिल जाएगी। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं इसकी आपको प्राइवेसी लगा दूंगा। अभी मुझे ऑप्शन मिल नहीं रही। आई विल फाइंड इट। सो रिक्वेस्ट ही आप लोगों से कि ये आपका कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, तो एक दूसरे को इस ऑब्जेक्टिव में सपोर्ट करें। आप कस्टमर भी हैं, आप सप्लायर भी हैं, तो एक कॉमन गोल अचीव आप दोनों ने मिलके ही करना है। तो जहाँ पे ज्ञान बट रहा हो वहाँ पे दूसरे के ज्ञान के अंदर डिस्टरबेंस ना क्रिएट करें। हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहाँ थोड़ी देर पहले हमने स्टॉप किया था। पार्टनरिंग, उसमें हमने 3 चीजें देखी थी: लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन। सोर्सिंग, सप्लायर है तो साथ सोर्सिंग है। सप्लायर से कोई चीज मंगवाना उसको सोर्सिंग कहा जाता है। सोर्सिंग को क्लासिफाई किया जाए नंबर ऑफ सोर्सेज या सप्लायर्स की बेस के ऊपर, तो उसकी 3 कैटेगरीज बनती हैं: सोल सोर्स, सिंगल सोर्स एंड मल्टीपल सोर्स। तीनों में डिफरेंस क्या है? एक मटेरियल आप मंगवाते हो, वो प्रोवाइड करने के लिए एक ही रिसोर्स है, एक ही फैक्ट्री लगी हुई है, उसके अलावा कहीं से वो मिलता नहीं। तो इस तरह का सप्लायर जो एक ही हो, सोल हो, उससे उसको सोल सोर्स कहा जाता है, और उससे जो सोर्सिंग की जाती है उसको सोल सोर्सिंग कहा जाता है। सिंगल सोर्स, ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन मटेरियल लेने के लिए आप उनमें से किसी एक सोर्स को चूज करते हो, किसी एक सप्लायर को चूज करते हो, तो वो आपका सिंगल सोर्स होता है। और मल्टीपल सोर्स, एक ही मटेरियल आप बहुत सारे सप्लायर से लेते हो, दोज आर मल्टीपल सोर्स। तो ये सोर्सिंग की 3 टाइप्स हैं। अब आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि हम सप्लायर सेलेक्ट करें तो किस बेस पे करें। सप्लायर की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सप्लायर अगर आप क्वालिटेटिव सेलेक्ट करते हो तो आपकी प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती है। तो कौन से क्राइटेरियाज हैं? सप्लायर के पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो किन चीज़ों में कैपेबल होना चाहिए कि आप उसको सिलेक्ट कर लो। तो ये आपको भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी जब आप सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हो सकता है कि रोज़ाना ना करें, साल बाद 2 साल बाद आप कोई ना कोई नए सप्लायर्स आते हैं, तो उनको सिलेक्ट करते तो किन बेसिस पे आप उनकी वैल्यूएशन करोगे। Following are conditions for the selection and evaluation of suppliers. First one is supplier knows management policy of the organization. वो कस्टमर की मैनेजमेंट पॉलिसी को समझता है। स्टेबल मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सप्लायर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, कि उसका अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्टेबल है, आपको प्रॉपरली एक मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है जिसके सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, उसका बजट भी स्ट्रांग है, उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी उसकी हाई है, क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम भी उसके पास मौजूद है, और एक अच्छी मैनेजमेंट भी उसके पास मौजूद है। और इसको बाकी लोग जो मार्केट के अंदर दूसरे कस्टमर्स हैं वो रिकग्नाइज भी करते हैं। सप्लायर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। उसके पास कैपेबिलिटी है कि मार्केट में कोई नई डिमांड आती है तो उस डिमांड के लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स भी वो फुलफिल कर सकता है। वो कैपेबल है, वो खुद से इनोवेट भी करता है, नई चीज़ें बनाता है या परचेज करके उससे प्रोडक्शन भी करता है। तो वो कैपेबल है कि मार्केट में कोई नई डिमांड आती है तो उसके मुताबिक वो अपनी टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को इनोवेट कर सकेगा। सप्लायर कैन सप्लाई मटेरियल मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको हम देखेंगे कि सप्लायर आपको वो वाली क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस दे देता है जो आपको चाहिए। तो ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि सप्लायर को आपने इस बेस पे एवेल्युएट करना है,
उसके प्रोसेस को इवेल्युएट करना है, जिसके थ्रू प्रोडक्ट बन के आप तक आएगी, तो वो बिल्कुल वैसी आएगी जैसी कि आपकी रिक्वायरमेंट है। सप्लायर हैज कैपेबिलिटी टू मीट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों को मीट कर सकता है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके पास उतनी मशीनें मौजूद हैं उसके लिए, उसके पास फाइबर्स मौजूद हैं, तो वो आपको उसका अंदाजा होना चाहिए। आप विजिट करके उसको नोट डाउन करो कि हाँ इतनी इसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मौजूद है। देयर इज नो डेंजर ऑफ सप्लायर ब्रीचिंग कॉर्पोरेट सीक्रेट्स। जब आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होते हो, किसी सप्लायर पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, तो आप बहुत सारी चीजें उसके साथ शेयर करते हो। आप अपने कस्टमर्स का भी उसको बताते हो कि मेरे ये कस्टमर्स हैं। आप उनकी रिक्वायरमेंट्स का भी उसको बताते हो, उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप उनके डिजाइन्स भी उनके साथ शेयर करते हो, सो दैट वो अपना मटेरियल उसके मुताबिक बना सके। तो ये सीक्रेट चीजें होती हैं जो कि कस्टमर अपने सप्लायर के साथ शेयर करता है, एंड ये ट्रस्ट होना चाहिए कि वो इन सीक्रेट्स को ब्रीच नहीं करेगा, वो इसको आपके खिलाफ मिसयूज नहीं करेगा। तो ये सप्लायर सिलेक्शन करते वक्त आपने ये चीजें भी देखनी। The supplier is easily accessible in terms of transport and communication. कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, आपकी ऑनलाइन कम्युनिकेशन तो हर वक्त होती है सप्लायर्स के साथ। उसके साथ इसकी एक्सेस के इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल्स मौजूद हों, ये बहुत ज़रूरी है, वो एक्सेसिबल हो आपसे। और दूसरा कि आपकी वहाँ तक एक्सेस आसान हो। एक फैक्ट्री है जो कि वो समुंदरी रोड के अंदर को जाके लगी हुई है, गली भी अच्छी नहीं है, पानी खड़ा हुआ है, तो वहां तक जाना और उधर से मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में डिफिकल्टीज, कहीं पे बारिश हो जाती है या मौसम ठीक नहीं है या कोई और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वहां पे एक्सेस खत्म हो जाती है, तो आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है। तो ट्रांसपोर्ट की टर्म्स में भी वहां तक एक्सेस जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। द सप्लायर इज सिंसियर इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस। वो सिंसियर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो हमारी बातें लिखी गई हैं, जो हमने नेगोशिएट की हैं, जो फाइनल डिसीजन हमारा हुआ है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो इसके ऊपर सिंसियर है, वो वाकई उसके ऊपर काम करना चाहता है। द सप्लायर हैज एन इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। इफेक्टिव क्वालिटी सिस्टम का मतलब ये है, जो रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्ट की हैं, जो आप उससे लेना चाहते हैं, वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर और मेजर कर सकता है। एग्जांपल दूंगा मैं आपको यान मैन्युफैक्चरिंग की। तो जब कार्ड से स्लाइबर निकलता है तो उसके ग्रेन्स और ग्रेन्स की जो यू परसेंटेज है वो मेजर की जाती है, सो दैट वो कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी मेजर कर सके। इसी तरह से जो भी सब्सीक्वेंट प्रोसेसेस होते हैं सबकी टेस्टिंग होती है, तो एक प्रॉपर एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। और एंड पे रिंग फ्रेम के ऊपर जो यान बनता है उसकी भी टेस्टिंग होती है कि उसकी काउंट वही है जो कि रिक्वायर्ड है, उसके आईपीएस वही है जो कि रिक्वायर्ड है। फिर इवन कॉन्स बनने के बाद भी उसकी टेस्टिंग होती है। ये प्रॉपर एक सारा क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम है जो वहाँ पे मौजूद होता है। तो इसका इंश्योर करना है जो प्रोडक्ट आपको दी जा रही है वो हर स्टेप के ऊपर उसके ऊपर क्वालिटी सिस्टम मौजूद है जो कि उसको टेस्ट करके आपको आगे भेज रहा है या इंश्योर करके आपको भेज रहा है। ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि अल्टीमेट पर्पस हमारा ये होता है कि हम टेस्टिंग को खत्म ही कर दें, हम प्रोसेस को इतना इंश्योर कर दें, बट स्टिल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर द प्रोसेस मौजूद होना चाहिए। The supplier has a track record of customer satisfaction and organization credibility. उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से दूसरे कस्टमर के साथ अच्छा हो, कस्टमर्स कहें हाँ इस सप्लायर से हम चीज लेते हैं तो ठीक मिलती है हमें, और वो क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन हो कि वो अपने डिसीजंस उसके नेगोशिएट हुए अपने कस्टमर्स के साथ, वो क्रेडिबल हो, ट्रस्टेबल हो कि वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। These conditions go beyond evaluating a supplier on the basis of quality, price and delivery. ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की इनमें ये तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं प्रोडक्ट के, जिसमें क्वालिटी, प्राइस और उसकी। सर काइंडली प्राइवेसी लगा दे, कोई रिमूव कर रहे हैं बार बार। बेटा आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स सर ये really क्लास में लेने दो तो सर, तो 30 दफा रिमूव कर चुका है सर। आप ऐसा करें अटेंडेंस आपकी लगा दीजिएगा फिर। अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। ट्राई जितनी बार रिमूव करते हैं आप उतनी बार आओ, फाइट फॉर योर राइट। सर तो नेक्स्ट से मैं इसको ना कंट्रोल करूंगा, डोंट वरी। ओके सर।
ये सप्लायर सिलेक्शन की कुछ कंडीशंस थी। अब हम सप्लायर सिलेक्शन के बाद एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं जिसको हम सप्लायर सर्टिफिकेशन कहते हैं। सिलेक्शन कर ली हमारे पास, अब बहुत सारे सप्लायर्स आ गए, उनमें से चंद एक सप्लायर होते हैं जिनको हम सर्टिफाई कहते हैं, सर्टिफाइड सप्लायर। आपने कहीं पे कोई बोर्ड भी लगा देखा होगा, नोटिस, वी आर सर्टिफाइड सप्लायर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, इसने हमें सर्टिफाई किया है, आईएसओ ने सर्टिफाई किया है, या किसी और फेमस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें सर्टिफाई किया। तो सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? सर्टिफिकेशन बेसिकली सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है। वो सप्लायर जो कि अपनी क्वालिटी और कमिटमेंट में कंसिस्टेंट होता है, हम उसको सर्टिफाई कर देते हैं, हाँ ये अच्छी चीज देता है हमें तो ये सर्टिफाइड है। अब तो उसको सर्टिफाई करने की कुछ कंडीशंस हैं जो कि सर्टिफाई करने से पहले हम देखते हैं, हाँ इस सप्लायर में ने ये लेवल अचीव कर दिया है तो हम इसको सर्टिफाई कर देते हैं। ASQ, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, हैज डेवलप्ड द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया। उसमें कस्टमर एंड सप्लायर शैल हैव अग्रीड ऑन स्पेसिफिकेशंस व्हिच आर म्यूचुअली डेवलप्ड, जस्टिफाइबल एंड नॉट एम्बिगुअस। पहला क्राइटेरिया कि सप्लायर और कस्टमर दोनों ऐसी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अग्रीड हों जो कि उन्होंने खुद बनाई है मिलके, नेगोशिएट करके, वो जस्टिफाइबल मतलब वो अचीवेबल भी हो, वो कर भी सकते हो, और वो एम्बिगुअस ना हो, क्लियर कंसाइज हो उसमें। Supplier shall have no product related lot rejection for a significant period of time. आपके पास 2 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए हैं, 1 साल हो गया है, तो एक टाइम पीरियड हम डिफाइन कर लेते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर सप्लायर की तरफ से प्रोडक्ट की कोई रिजेक्शन नहीं हुई, जितनी भी लॉट्स हैं ये सारी की सारी एक्सेप्ट हुई हैं। तो ये क्राइटेरिया है उसको सर्टिफाई करने का कि इसकी क्वालिटी इतनी कंसिस्टेंट होगी। सप्लायर शैल हैव नो नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड रिजेक्शंस फॉर स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड रिजेक्शन कौन सी हो सकती हैं कि आपने क्वांटिटी जितनी कही थी उतनी नहीं पहुंची, एक कौन उसमें कम है या उसमें एक बैग कम है कंटेनर के अंदर, तो ये होती है नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड रिजेक्शन, जिसमें कंसाइनमेंट रिजेक्ट होती है, जिसमें प्रोडक्ट ठीक होती है लेकिन उसके कुछ और एस्पेक्ट्स जो हैं वो मीट नहीं हो रहे होते। तो अगर इस तरह का भी मसला नहीं आया एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफाइन करती है, कोई 1 माह कर ले, कोई 10 माह कर ले, कोई 1 साल कर ले, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन उतने टाइम में अगर नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड रिजेक्शन भी नहीं आई तो हम उसको क्वालिफाइड समझते हैं। Supplier have no non-negative, non-product related incidents for a stated period of time. Non-negative, non-product related incidents. अब ये कौन से होते हैं? प्रोडक्ट के साथ वो नहीं है रिलेटेड, वो रिलेटेड हैं आपकी टाइमली डिलीवरी के साथ, वो रिलेटेड हैं आपकी पेमेंट के साथ, वो ऐसे इश्यूज के साथ जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन जो आपका रिलेशनशिप है वो उससे रिलेटेड है। अगर इस तरह के इश्यूज भी नहीं है तो आप समझते हैं कि वो वाला सप्लायर क्वालिफाई करता है सर्टिफिकेशन के लिए। Supplier shall have a fully documented quality system, ISO 9000। क्वालिटी के लिए ये एक स्टैंडर्ड यूज होता है जो कि डिफाइन करता है क्वालिटी सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। ये गाइडलाइंस हैं, ये प्रॉपर जिसकी रोशनी में क्वालिटी सिस्टम डेवलप किया जाता है, ISO 9000। तो उसने पूरा वो अपना क्वालिटी सिस्टम ISO के स्टैंडर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंट किया हो और वो फिजिकली मौजूद भी हो। Supplier shall have successfully passed an on-site system evaluation. ऑडिट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ऑडिट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किए जाते हैं। एक्सटर्नल जो कस्टमर आपका ऑडिट करता है, सप्लायर का आप ऑडिट करो, ऑन साइट उसको विजिट करो और उसके सिस्टम को देखो, उसकी कैपेसिटी देखो, मशीनें देखो, उसके मटेरियल्स को देखो, फिर क्वालिटी सिस्टम जो उसको इंश्योर करके आगे भेज रहा है प्रोडक्ट का, उसको चेक करो और आप उसको सक्सेसफुल कहो कि हाँ इसके थ्रू अगर प्रोडक्ट बनती है तो ठीक बनती है, this is the perfect system to make the product, then that supplier qualifies to be certified. Supplier must make inspections and tests that includes laboratory results and SPC statistical process control। तो सप्लायर को खुद से इंस्पेक्शन और टेस्ट करके फिर आगे बेचनी चाहिए प्रोडक्ट। जितने भी यान वाले हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो सारी ऐसे ही करती हैं, वो खुद से चेक करके क्वालिटी उसकी इंश्योर करके फिर आगे कंसाइनमेंट
फॉरवर्ड करती हैं। तो ये क्राइटेरिया है, जब आपने सर्टिफाई करना है तो ये चीज़ देखनी है कि वो वाकई चेक करके हमें अपनी सारी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। Suppliers shall have the ability to timely provide inspection and test data. अब ये भी टेस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रोविजन ऑफ डेटा है कि आप कहें कि मुझे जो कंसाइनमेंट रिसीव हुई है, उस कंसाइनमेंट के पीछे जितनी भी क्वालिटी की टेस्टिंग है उसकी मुझे रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो आपको टाइमली प्रोवाइड करें। आप उनको फ़ोन कॉल करो, ईमेल करो, तो आपको विद इन रिक्वायर्ड टाइम, जिसमें आपको कोई काम इवेलुएट करना है, कोई उसको मशीन पे लूम पे चलाने के लिए आपको उसकी क्वालिटी जानना बहुत ज़रूरी है, तो आपको चलाने से पहले जब तक आपने डिसीजन करना है तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जब वो करते हैं तो आप उसको क्वालिफाइड समझते हो कि आप उसको सर्टिफाई कर सकते हो। Supplier shall have the ability to timely provide inspection and test data. ये वही पॉइंट था। Occasionally, it may be necessary to decertify a supplier as a result of a major problem. जब आप सर्टिफाई कर देते हो, आप उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो, फिर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि इसको चेक भी करना है, नहीं करना, लेकिन कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको सोचना पड़ता है क्या ये सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल था, या पहले था, अब इसने ये ब्लंडर किया है, ये प्रॉब्लम आई है, तो इसको सर्टिफिकेशन इसकी ख़त्म की जाए और दोबारा से इसको इवैल्यूएट किया जाए जब ये दोबारा कमिटमेंट के ऊपर है। बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफिकेशन इंक्लूड कस्टमर और सप्लायर पार्टनरशिप। उनकी पार्टनरशिप डेवलप होती है सर्टिफाई करने से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ जाते हैं। डायरेक्ट शिपमेंट टू स्टॉक, फिर ये नहीं होता कि आप बीच में कहीं पे इंस्पेक्शन करके तो फिर उसको स्टॉक करेंगे। आप यान मंगवाते हैं, वो डायरेक्ट आपके स्टॉक में चला जाता है, क्योंकि ये सर्टिफाइड सप्लायर, इसका यान जो है वो ठीक ही, तो हमें एक बार फिर से इंस्पेक्शन प्रोसेस से गुजार के उसको स्टॉक में नहीं लेके जाना पड़ेगा। एंड रिडक्शन ऑफ सप्लायर नंबर्स टू अ मैनेजेबल लेवल, जितने आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, या डेमिंग्स फिलॉसफी में भी हमने पढ़ा था, कीप द सप्लायर्स एट लीस्ट काउंट, क्योंकि उनको मैनेज करना आसान है, उसके साथ नेगोशिएट करना आसान है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेवलप करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट समझाना, एक बार समझा दी, दैट्स सफिशिएंट। तो ये इसके बेनिफिट हैं अगर आप एक सर्टिफाइड सप्लायर बना लें। रेटिंग सर्टिफिकेशन एक और चीज़ है, रेटिंग डिफरेंट चीज़ है। रेटिंग किसी की भी परफॉर्मेंस को आप रेट करते हो, आप उसकी परफॉर्मेंस के वर्सेस अपने पॉइंट्स देते हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका ये एस्पेक्ट ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो ये सप्लायर रेटिंग कहलाती है। अब ये किस बेस पे की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सप्लायर रेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वालिटी, डिलीवरी एंड अदर एडिड सर्विसेज। क्वालिटी और डिलीवरी और प्राइस भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, और कुछ जो सर्विसेज उससे रिलेटेड होती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रेटिंग सिस्टम आर, हम क्यों रेटिंग करते हैं? टू ऑब्टेन एन ओवरऑल रेटिंग ऑफ सप्लायर परफॉर्मेंस, हम उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर अपना कमेंट देना चाहते हैं, हम उसको एवेल्युएट करके बताना चाहते हैं इसकी परफॉर्मेंस यहाँ तक है, बेहतर हो सकती है या बहुत बेहतर है ऑलरेडी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रेट करने से। टू एंश्योर कम्युनिकेशन विद सप्लायर्स इन द एरियाज ऑफ क्वालिटी, सर्विस, डिलीवरी एंड अदर डिजायर्ड मेजर्स। जब हमें पता है ये डायमेंशंस हैं रेट करने की, तो उन डायमेंशंस में इम्प्रूवमेंट के लिए कम्युनिकेट भी किया जाता है फिर कि ये क्वालिटी ठीक नहीं है, इसको बेहतर किया जा सकता है, इसका लेवल अभी इतना है, इससे और बेहतर हम प्रोवाइड कर सकते हैं आप। तो ये रेट करने के लिए ये इन डायमेंशंस के ऊपर फिर उनको कम्युनिकेट किया जाता है रेट करने के बाद, एवेल्युएट करने के बाद। टू प्रोवाइड सप्लायर विद द डिटेल्ड एंड फैक्चुअल रिकॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर करेक्टिव एक्शन। तो इसका पर्पस ये है कि जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करके सप्लायर को बता दी जाए, यहाँ पे इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करो। तो इससे अल्टीमेटली सप्लायर का बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपको भी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। टू एनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द सप्लायर, तो अल्टीमेट गोल ये है कि उनका रिलेशनशिप डेवलप होगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो साथ चलेंगे। रिलेशनशिप डेवलपमेंट, all the previously discussed issues contributing to the development of relationship, it includes कौन कौन सी चीजें एक सप्लायर और पार्टनरशिप में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए जरूरी है? इंस्पेक्शन, द गोल इज टू एलिमिनेट द इंस्पेक्शन और ऑटोमेट द सिस्टम, कि आप इंस्पेक्शन का पर्पस ये है कि इंस्पेक्शन को ख़त्म कर दिया, इंस्पेक्शन बार बार करके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बार बार चेक करके सिस्टम
की स्पेसिफिकेशंस को इतना हम टाइट कर लें, मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस को इतना टाइट कर लें, अपनी मशीन की सेटिंग्स को इतना प्रॉपर कर लें, बार बार टेस्ट करके, कि फिर उस सिस्टम से उन मटेरियल्स के साथ उन मशीनों के ऊपर जो प्रोडक्ट बन के निकलेगी वो बिल्कुल ठीक निकलेगी, और फिर हम इंस्पेक्शन को खत्म कर देंगे। दिस इज द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। इट हैज 4 phases। सबसे पहला, हर चीज जितनी भी बनी है सारी की इंस्पेक्शन होगा। जब हम शुरू करते हैं काम, हमें श्योर नहीं होता ये क्वालिटेटिव भी बन रही है कि नहीं बन रही, फिर हम पहले जितनी भी प्रोडक्ट बनी है उस सब की इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद अगला मरहला आता है जिसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, कि हम सारी प्रोडक्ट की नहीं करते, उसके डिफरेंट एरियाज में से जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हम सैंपल्स लेते हैं। आपको याद होगा आपने 3rd सेमेस्टर के अंदर अगर स्पिनिंग का कोर्स पढ़ा था तो उसमें जब टेस्टिंग की थी तो फाइबर की टेस्टिंग की थी तो मुख्तलिफ पॉइंट से, बेल के मुख्तलिफ पॉइंट से आपने कॉटन ली थी, सो दैट वो एक यूनिफॉर्म सिलेक्शन हो जाए। वो सैंपल आपने लिया था, सारी बेल की टेस्टिंग नहीं की थी, जब आपने शेल एनालाइजर के ऊपर उसकी वेस्ट परसेंटेज वगैरह चेक की थी। तो ये सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट लेवल होता है 100% इंस्पेक्शन के, कि आप सारी कंसाइनमेंट हर चीज की इंस्पेक्शन नहीं कर रहे बल्कि उसमें से सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और शायद 100% सैम्पलिंग 100% इंस्पेक्शन पॉसिबल भी नहीं होती। अब कैसे कर सकते हैं, आपके पास जितनी यान की कौन से, उस सारे यान को आप कैसे मशीन से गुजार सकते हो, ये पॉसिबल नहीं होता। उससे अगला फेज आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है आप सैंपल भी नहीं चेक करते, आप कभी कभी बीच में कहीं कुछ एक आधा सैंपल उठा के आपने चेक कर लिया, आप एक रूटीन के साथ उसको चेक नहीं करते। तो ऑडिट करते हैं, टाइम टू टाइम विजिट करके आप उसको चेक कर लेते हैं। फिर ट्रस्ट डेवलपमेंट होते होते इस हद तक पहुंच जाता है कि आप प्रोडक्ट को चेक नहीं करते, आप सिर्फ उसकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं। कौन के अंदर लिखा हुआ है ये 20 सिंगल का यान है, कॉम्ड है, आप सिर्फ 20 सिंगल कॉम्ड पढ़ते हो, आपको पता है ये यही होगा और इसकी क्वालिटी वही होगी जो इसके साथ डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें लिखी हुई है। आप सिर्फ आइडेंटिटी चेक करते हो और कंसाइनमेंट को पास कर लेते हैं। तो ये फेजेस हैं रिलेशनशिप डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें सबसे पहला इंस्पेक्शन आता है। इंस्पेक्शन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके हम इंस्पेक्शन को खत्म ही कर देते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी चेक करते हैं और उसके मुताबिक हम मशीनों के ऊपर यहाँ ले जाते हैं। ट्रेनिंग, लोगों की जो ट्रेनिंग करनी है, जो आपके सप्लायर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप प्रोसेस के ऊपर ट्रेन करते हो। ऑल पर्सनल शुड रिसीव क्वालिटी अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकल एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। टीम अप्रोच, जितने लोग काम कर रहे हैं सप्लायर और कस्टमर दोनों मिलके वो एक टीम अप्रोच रखें, वो दोनों मिलके ये कहें कि हम एक ही टीम हैं और हमारा मकसद एंड यूजर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर और सप्लायर teams are established in areas such as product design, process design and quality system. इसी तरह से recognition and reward, जिसमें incentives, recognitions in the form of newsletter, letter of accommodation ensures that suppliers remain committed to a quality improvement strategy. ये recognition and reward system हमने एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में भी पढ़ा था। आपने मोटिवेट करना है, उनको इंश्योर करना है उस बात के ऊपर जो अच्छा काम उन्होंने किया वो करते रहें, तो आपको उनको रिकग्नाइज करना होगा, आप उनको रिवार्ड करना होगा। तो रिवार्ड करने के, सप्लायर को रिवार्ड करने के ये कुछ तरीके हमने पढ़े, ये इस तरह से उनको रिवार्ड किया जा सकता है। हमने जो लेक्चर पढ़ा, जो इस लेक्चर में और पिछले में, उसकी रीडिंग, ये आपको बुक जो मैंने दी है उसमें ये पेजेस उसके डिफाइंड है। इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो? आई विश हमारी डिस्कशन वैसे ही हो जैसे क्लास में होती है, मुझे उसी चीज़ में मज़ा आता है और मेरा ख्याल वो लर्निंग का ज़्यादा प्रॉपर प्रोसेस है। तो आई विश कि आप उसी तरह से क्वेश्चन करोगे। मेरा ख्याल है रोजे हैं तो यस सबकी सर। जी बेटा। नो क्वेश्चंस? चले, वी हैव नेक्स्ट क्लास ऑन वेंसडे। तो जो नया स्केड्यूल है वो मेरे साथ शेयर हो गया, तो उसके मुताबिक ही हम अगली क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।